आज हम लोग क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले हम लोग कुछ फार्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारा आ जाएगा साइन, तो साइन ए प्लस बी, सम ऑफ साइन ए प्लस बी की जो थ्योरी होगी वो हमारा होगा यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसके बाद देखिए साइन ए प्लस बी का हो गया, तो साइन ए माइनस बी की जो फार्मूला रहेगा यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस है तो माइनस लगाएंगे हम लोग, फिर इसके बाद कॉस ए इंटू आ गया तो साइन बी। अब देखिए कॉस ए प्लस बी के जो फार्मूला रहेगा हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी। अगेन अगर हम लोग बात कर लेंगे cos a माइनस बी का जो फार्मूला रहेगा तो सेम रहेगा cos a cos b माइनस है तो प्लस हो गया हमारा sin a इंटू साइन बी। देन अब tan का पढ़ लेंगे, tan a प्लस b का जो फार्मूला होता है tan a माइनस tan b बाई 1 माइनस है तो यहाँ पे देखिए अब प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस tan a इंटू tan b। अब इसी प्रकार हमारा हो जाएगा tan a माइनस b का जो फार्मूला हो जाएगा tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो एक बार आप ऑब्जर्व कर लेंगे साइन का टर्म रहेगा तो साइन है cos b और cos से साइन b का टर्म अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब cos का टर्म देखेंगे, अब cos a cos b, साइन है साइन b का टर्म आ गया। अगर प्लस का पूछेगा तो माइनस, माइनस पूछेगा तो प्लस। अब tan का देख लेंगे, tan a प्लस बी, tan a tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। यदि प्लस दिया तो प्लस, माइनस दिया तो प्लस, दिया तो यहाँ प्लस कर लेंगे, यहाँ पे माइनस, अगर माइनस दिया तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ये कुछ फार्मूले हैं जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा इवैल्यूएट द फॉलोइंग फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 7 पाई बाई 8 cos पाई बाई 4 माइनस cos 7 पाई बाई 8 12, सॉरी यहाँ पे 12 क्वेश्चन में साइन पाई बाई 4 ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इवैल्यूएट करना हमें, तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये हमारा किस फॉर्मूला बिलोंग कर रहा है, ये हमारा फॉर्मूला बिलोंग कर रहा है यहाँ पे साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो सिंपल देखिए ए की इक्वल क्या आ जाएगा 7 पाई बाई 12, ए इक्वल क्या आ गया हमें 7 पाई बाई 12 आ गया। डी की इक्वल क्या आ गया हमें, डी की इक्वल आ गया हमें पाई बाई 4। तब ये फार्मूला किसका बन गया, अगर साइन है कॉस है तो अभी आपको जस्ट बताया साइन ए माइनस बी। जब ये एक साइन में रहे एक कॉस में रहे, अगर ऐसा टर्म रहेगा तो साइन का ही रहेगा और माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो फिर हमारा फार्मूला क्या बन गया, साइन ए की जगह हमारा हो गया 7 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 4, ये फार्मूला बन गया। तो ए माइनस बी, ए की जगह होगा 7 पाई बाई 12, डी की जगह होगा पाई बाई 4। तो इस फार्मूले से बिलोंग किया वाला क्वेश्चन है। तो बस यहाँ पे सॉल्व हो गया 7 12 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ आ गया 7 पाई माइनस 12 में से 4 डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 पाई आ गया। ये तो सॉल्व करने आते ही होगा आपको। तो साइन हो गया हमारा 7 माइनस 3 तो 4 पाई बाई 12 आ गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो अगेन हमारा क्या आ गया यहाँ पे सोल्यूशन में 7 पाई बाई 3, 7 पाई बाई 3 की जो वैल्यू होती है 180 मतलब
180 में 3 से डिवाइड कर देंगे साइन 60, और साइन 60 की जो वैल्यू आएगी हमारी √3/2, ये हमारा सोल्यूशन रहेगा। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। इरेज कर देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे आप। सेकेंड क्वेश्चन है cos 2π/3 cos π/4 माइनस साइन 2π/3 साइन π/4। देखिए ये क्वेश्चन मिल गया हमें, तो यहाँ भी सॉल्व करेंगे। जब आप सॉल्व करोगे तो ये फार्मूला cos है, तो cos है cos b, यहाँ 2π/3, यहाँ भी 2π/3, यहाँ भी π/4, यहाँ भी π/4, माइनस आ गया हमारा साइन ए साइन बी, ये फार्मूला होगा cos। तो a माइनस है तो प्लस लगाएंगे, तो ये फार्मूला इसका बन गया हमें। अच्छा a के इक्वल क्या मिल गया हमें 2π/3, b के इक्वल मिल गया हमें π/4। तब हमें फार्मूला क्या मिल गया cos a प्लस b, 2π/3 प्लस π/4। ऐड कर देंगे cos 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा हमारा। 12 में 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 2 जा 8π, प्लस 12 4 से डिवाइड करेंगे 3, तो 3π आ गया हमारा। cos आ गया 8 और 3 कितना होगा 11π आ गया यहाँ पे 12। अब 11π/12 आ गया। अब इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले चेक कर लेते हैं कितनी की वैल्यू है हमें यहाँ पे। देखो cos आ गया 11/12, पाई की वैल्यू रख देंगे 180, तो 12 से डिवाइड कर देंगे 12, तो 15 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो cos हो गया 11 × 15, cos 15 1 जा 15, 15 1 जा 15 165, 165। हम लोग इसे cos 180 माइनस cos 118 माइनस 25, कैलकुलेट 2π/3, π/4 आ गया हमारा वैल्यू, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया, 4 2 जा 8 और 3, 8 और 3 11 आ गया आपको। ठीक है, तो 15 1 जा 15, 6 165, cos 165 की वैल्यू π/4, 2π/3, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना होगा cos, ये cos 180 माइनस 15 डिग्री। देखिए cos, अभी फार्मूला हमारा लग जाएगा cos 180 प्लस माइनस थीटा हो तो हमारा cos थीटा होता है। यहाँ पे देखिए cos 180 माइनस 15 कितना आ गया हमारा cos 15 डिग्री, 15 डिग्री आ गया। सेकेंड टर्म है, इसे हम यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस, तो cos 15 डिग्री का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए cos 15 डिग्री का अगर वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसके आगे देखिए, अब ये सोल्यूशन कंप्लीट हुआ नहीं है, इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या आएगा। देखिए हमारा वैल्यू जो आ गया माइनस cos 15 डिग्री, तो माइनस को बाहर रखेंगे हम लोग, cos हो गया, cos वैसे लिखिएगा 45 माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 45 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 15 डिग्री आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए माइनस आ गया, cos ए माइनस बी का फार्मूला यूज करेंगे, तो cos 45 cos 30 माइनस है तो प्लस, फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा माइनस साइन 45 डिग्री, फिर आ गया साइन 30 डिग्री, ये फार्मूले में आ जाएगा। फिर माइनस आ जाएगा हमारा cos 45 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, cos 30 वैल्यू √3/2 प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 1/2। देखिए अगेन हम लोग उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा माइनस रहेगा वैल्यू √3/2 √2 प्लस 1/√2
1/2 अंडर रूट में 2, तो माइनस आ जाएगी वैल्यू। अब इसको हम लोग ऐसे एग्जैक्टली 1 प्लस अंडर रूट 3/2 अंडर रूट एलसीएम लेंगे, यही हमारी आंसर आ जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पे दिया हुआ। पहले हम लोग काश इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे, फिर बाद में फैक्टर करके से तोड़ देंगे। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो ऐसे एक्सरसाइज में हमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो हमें सॉल्व करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें यहाँ पे दिया हुआ इफ tan a इक्वल 5/6 एंड tan b इक्वल 1/11। अब हमें क्या करना, प्रूव दैट a प्लस b इक्वल 5/4 सॉल्व करना। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, हमें सॉल्व जब करना है तो tan a इक्वल 5/6 tan b इक्वल 1/11 a प्लस b हमें प्रूव करना है, a प्लस b इक्वल 5/4 हमें सॉल्व करना है। तो देखिए a प्लस b, यदि हम लोग यहाँ पर a प्लस b इक्वल हम लोग यहाँ पे 5/4, टेक बोथ साइड tan, टेंजेंट ले लेंगे बोथ साइड हम लोग, तब यहाँ पे आ जाएगा हमारा tan a प्लस b इक्वल tan 5/4। यहाँ पे क्या आ जाए, tan 5/4 वैल्यू आ गई, tan 5/4 की वैल्यू 1 होती है, तो tan a प्लस b इक्वल आ जाएगा tan 5/4 की वैल्यू 1। अब यहाँ से हम लोग ले लेंगे यह लेक्चर, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो tan a प्लस b इक्वल, फार्मूला यूज करेंगे tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a की वैल्यू कितनी है, 5/6 है, 5/6 प्लस tan b की वैल्यू है 1/11, 1 माइनस tan a की वैल्यू 5/6 मल्टीप्लाई हो गया b की वैल्यू 1/11, कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। तो tan a प्लस b की जो वैल्यू आएगी हमारी 5/6, 5 6 1/11 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 11 जा 55, 6 1 जा 6, 11 6 जा 66 बाई 1 माइनस 5 1 जा 5 बाई 11 6 जा 66, कैलकुलेट कर देंगे 6 5 61 बाई 66 बाई 61 क्रॉस मल्टीप्लाई 61 66 minus 5 by 66, again 61 by 66 by 61 minus 5 61 by 66, सेम वैल्यू इक्वल 1। देखिए यहाँ भी हमारा LHS 1 आ गया, यहाँ भी हमें 1 आया, देयर इज टू LHS इक्वल RHS। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करना ही है, प्रूव डैट, जब प्रूव डैट करेंगे cos स्क्वायर 5/4 माइनस sin स्क्वायर
π/12 इक्वल √3/4। तो हमें ये प्रूव करना है, यहाँ पे हम LHS ले लेंगे। LHS इक्वल cos स्क्वायर π/4 माइनस साइन स्क्वायर π/12। या तो हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रखनी और ये cos स्क्वायर π/4 की वैल्यू है। तो वैल्यू अगर हम चेंज कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, cos स्क्वायर π/4 को लेंगे 45 डिग्री, साइन स्क्वायर π/12 की वैल्यू जो आएगा ना यहाँ पे 15 डिग्री आ जाएगी हमारी। पाई की वैल्यू 180, यानी 180 में आप 12 से डिवाइड करके आ गया 15 डिग्री आ गया। तो हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, या तो cos a माइनस बी और ये प्लस बी के फॉर्मूले पे यूज कर लेंगे। तो देखिए क्या करना है, √3/4 चूंकि करके यहाँ पे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, कई प्रोसेस है। π/4 की वैल्यू भी पता है, यहाँ पे देखिए निकालेंगे साइन 15 डिग्री, साइन 50 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30, साइन a माइनस बी का फार्मूला यूज कर लेंगे हम लोग। तो साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 साइन 30, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस 1/√2, साइन 30 का 1/2। सॉल्व हो गया √3/2 माइनस 1/2 रिजल्ट में कितना आ गया हमारा, ये रिजल्ट में आ गया √3 माइनस 1 2 ये किसकी वैल्यू आ गई हमें, साइन 50 डिग्री। अब हम लोग पुट कर लेंगे डिग्री को, देखो पुट साइन 50 डिग्री इक्वल √3 माइनस 1/2 √2 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर लेंगे। cos 45 की वैल्यू जो रहती है 1/√2 होल स्क्वायर माइनस साइन 50 डिग्री की बात कर लेंगे। तो अभी हमने सॉल्व किया √3 माइनस 1/2 √2 होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 √2 का 2 हो गया, ऊपर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर लेंगे, 2 2 जा 4 और √2 करेंगे तो आ जाएगा 2। तो मल्टीप्लाई में यहाँ 4 मल्टीप्लाई 2 हो गया आपका। तो अगेन यहाँ पे 1/2 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, तो √3 का हो जाएगा 3 का हो जाएगा 3 माइनस प्लस 2 √3 और 4 हो जाए 8। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे, 8 2 कैंसिल देंगे तो 8 आ जाएगा हमारा, और 2 में 8 से डिवाइड कर देंगे तो 4 माइनस 3 1 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 √3 माइनस प्लस 4 2 √3/8। तो अगर हम लोग 2 से कैंसिल कर देंगे तो √3/4। तो एग्जैक्ट आंसर आ गया हमारा √3/4। ये हमारा सोल्यूशन आ गया जो हमें RHS इक्वल मिल गया यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा LHS इक्वल RHS, ऐसे हम प्रूव कर लेंगे।